नीचे ये शोर देख रहे हैं, सब भाग रहे हैं गुरु। किसी को ऑफिस पहुंचने की जल्दी है, किसी को घर लौटने की फिक्र। सबको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। और एक मैं हूँ जो कि इस उम्र में इस छत पर खड़ा होकर खुद से बस एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, आकाश तू कहाँ जा रहा है? क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया रेस जीत गई, सबने मेडल पहन लिए और आप अभी तक अपने छत पर बैठे जूते फीते बांध रहे हैं? अगर आज आपके दिल में भी यही बेचैनी है ना, तो रुकिए, आज इस छत से कुछ ऐसी बातें होंगी जो शायद आपके कमरे की चार दीवारें नहीं सुन पाती। 25 साल गुरु, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक छोटा डेडलाइन है। ये वो उम्र है जब घर वाले आपको बेटा नहीं, एक उम्मीद की तरह देखने लगते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखने लगता है कि कहीं हमारा लड़का पीछे तो नहीं रह गया। और मोहल्ले के वो शिव चिंतक अंकल रास्ते में मिल जाएंगे तो ऐसे पूछेंगे जैसे आपकी लाइफ की फाइल उन्हीं के पास जमा है। बोलेंगे, और लल्ला क्या चल रहा है? मन तो करता है बोल दूं, अंकल बस सांसें चल रही है, बाकी तो आप लोगों की उम्मीद के नीचे दबा हुआ है। पर हम मुस्कुरा के कह देते हैं, बस अंकल तैयारी चल रही है। हम उस पीढ़ी के हैं गुरु, जहाँ करियर का मतलब सिर्फ एक सरकारी कुर्सी या सुबह 9 से 5 की वो चूहा दौड़ है। हमारे यहाँ सक्सेस की परिभाषा मेहनत नहीं, सिर्फ महीने की आखिरी तारीख को आने वाला मैसेज है। पर क्या वाकई, क्या हमारी औकात सिर्फ एक सैलरी स्लिप तक सीमित है? क्या 25 के बाद सपने देखना पाप है? सच तो यही है गुरु कि इस उम्र में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, ये हमारी जेब में रखा 6 इंच का मोबाइल फोन है। इंस्टाग्राम खोलो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया मन्नत मांग के आई है। कोई दोस्त यूरोप के पहाड़ों में वाइन पी रहा है, तो कोई अपनी नई थार की चाबी घुमाते हुए रील डाल रहा है। किसी की सगाई हो रही है तो किसी की ऑफिस में प्रमोशन मिल रही है, और हम बेवकूफों की तरह अपना बिहाइंड द सीन, यानी हमारा वो संघर्ष, वो फूटी हुई बनियान, वो रात की पढ़ाई, उनके हाईलाइट से कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगता है कि वो जीत गए और हम हार गए। पर गुरु, इस छत से ना सब साफ दिखता है। ये जो दूर दूर तक शहर चमकता हुआ दिख रहा है ना, इसकी चमक आंखों को सुकून दे सकती है, पर पास जाकर देखो तो हर जलते हुए बल्ब के नीचे कोई न कोई अपनी ही लड़ाई लड़ रहा है। किसी का ब्रेकअप हुआ है, किसी के घर में कलेश है, तो कोई अपनी ईएमआई चुकाने के लिए रात भर जाग रहा है। हर घर की अपनी एक काली गाड़ी है, बस सबके गैराज अलग अलग है। कल रात सब सो गए थे, मेरे पास एक फोन आया। स्क्रीन पर उसी दोस्त का नाम था जिसे मैं सक्सेसफुल होने का सर्टिफिकेट दे चुका था। मुझे लगा शायद अपनी नई तरक्की की पार्टी देने के लिए फोन किया होगा, पर जैसे ही फोन उठाया दूसरी तरफ सन्नाटा था, और फिर उसके सिसकने की आवाज आई। वो लड़का जिसकी लाइफ देखकर मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था, वो फोन पर फुट फुट कर रो रहा था। उसने बस एक बात कही, आकाश सब कुछ ठीक है यार, पैसा है, रुतबा है, गाड़ी है, पर साला सीने में वो चैन नहीं है। मशीन बन गया हूँ भाई। उस पल मुझे समझ आया, हम जिस आजादी, जिस खालीपन से आज भाग रहे हैं ना, वो उसे करोड़ों खर्च करके भी पाने के लिए तड़प रहा है। वो बाहर से आजाद है पर अंदर से कैद है, और हम अंदर से आजाद है, बस बाहर की बेड़ियों से डर रहे हैं। गुरु, ये 25 की उम्र में कुछ न होना असल में कोई श्राप नहीं है, ये एक मौका है, एक कोरा कागज है जिस पर आप अपनी मर्जी की कहानी लिख सकते हो। कुछ बड़ा शुरू करने के लिए असली साहस यही से आता है। हमारे बनारस में एक बात कही जाती है गुरु, कि गंगा की लहरें कभी कभी एकदम शांत हो जाती है, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि गंगा बहना भूल गई है या उसने हार मान ली। वो बस उस सन्नाटे में अपनी गहराई नाप रही होती है। अगर आप भी 25 के हो और आपको लगता है कि आपके हाथ खाली है, तो घबराओ मत, आप हार नहीं रहे, आप भी बस एक गहराई नाप रहे हो। ये जो खालीपन है ना, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि खाली बर्तन में कुछ नया भरा जा सकता है। अपनी छत पर खड़े हो जाओ, इस ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करो, और जोर से चिल्लाकर नहीं, बल्कि अपने दिल में पूरी शिद्दत से कहो, मेरा टाइम आएगा नहीं, मैं अपना टाइम खुद खींच कर लाऊंगा। याद रखना, जो सूरज अभी डूबा नहीं है वो मरा नहीं है, वो बस कल सुबह एक नई आग के साथ लौटने की तैयारी कर रहा है। तो गुरु, अगर इस छत से कही गई बातें आपके दिल के किसी कोने में छू गई है, और इस बनारसी भाई की सोच आपको अपने जैसी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। आपके वो दो शब्द मेरे लिए सबसे बड़ा हौसला है। बाकी अगर आप भी इस सफर में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के इस चैनल का हिस्सा बन जाइए।
क्योंकि कल शाम ठीक 7 बजे मैं उस काली गाड़ी और खौफनाक मैसेज का पूरा सच खोलने वाला हूँ, जिसने मेरी रातों की नींद हराम की थी। तैयार रहना, क्योंकि कल वाला कांड इससे भी बड़ा है। मिलते हैं कल इसी जगह। हर हर महादेव।